नमस्ते छात्रों। आज अपने को नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यानी मुख्यतः पदार्थों में जो व्यापक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मुख्य पदार्थों के रूप में व्यापक रूप से कितने परिवर्तन होते हैं? दो प्रकार के, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या कहते हैं? भौतिक आकार और आकृति के बारे में अगर जो परिवर्तन हो जाए, इसकी भौतिक अवस्था यानी जो पदार्थ दिख रहा है तो उसकी अवस्था में अगर कोई चेंजेस हो जाए तो वो भौतिक परिवर्तन है। फिर रासायनिक कोई अगर उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया घटित हो जाए किसी प्रकार की तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो सबसे पहले अपन इनके बारे में लिख लेते हैं। तो व्यापक रूप से व्यापक यानी बड़े रूप से पदार्थ में, यानी ऐसे भी देखते हैं व्यापक रूप से, व्यापक का मतलब होता बड़ा, बड़े रूप से यानी पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उनमें से जो पहला जो परिवर्तन है उसका नाम है भौतिक परिवर्तन। और सेकंड है जो रासायनिक परिवर्तन। यहाँ लिखा हो व्यापक रूप से जो कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होता है। फर्स्ट होता है भौतिक परिवर्तन, सेकंड होता है रासायनिक परिवर्तन। तो अब फर्स्ट नंबर डाल के अपन भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो नंबर 1 डालना आपको, उसमें लिखना भौतिक परिवर्तन। फर्स्ट नंबर पे है भौतिक परिवर्तन। अगर ऐसा जो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, इसमें अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण क्या होता है? जैसे पदार्थ का कोई आकार है, उसके जो साइज है और उसके जो कलर है, रंग है, तो उसके अंदर ये जो उसके पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, आकार, आकृति, रंग, तो इन गुणों को अपन पदार्थ के भौतिक गुण कहते हैं। इन गुणों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के अगर भौतिक गुणों में होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आकार हो गया उसका, रंग में, पदार्थ की अवस्था में आदि। फिर जो भौतिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। इसका क्या मतलब होता है? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय का मतलब ऐसी चीज, जैसे अपन मैं अगर बोलूं कोई पानी है, पानी का बर्फ में बदलना,
पानी को अपन ने क्या किया, बर्फ में बदल दिया। तो ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर वापस अपन बर्फ को भी तो पानी में बदल सकते हैं, तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बर्फ का पानी बनना। देखो पानी से बर्फ बन सकता है और बर्फ से भी वापस पानी बन सकता है। ये किसका उदाहरण, भौतिक परिवर्तन का है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब उत्क्रमणीय परिवर्तन उसे कहते हैं अपन कि किसी चीज से कोई चीज बनाना और वापस पुनः वही चीज बन जाए। जैसे पानी से अपन ने बर्फ बनाया तो बर्फ से वापस क्या बन गया, पानी बन गया। तो ये जो परिवर्तन है, चेंजेज है, तो ये क्या कहलाएगा, एक भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना। जैसे पानी था, पानी कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और पानी से अगर बर्फ बनता है तो बर्फ कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। भाई बर्फ देखने में कैसा होता है, ठोस होता है, बिल्कुल एकदम कठोर होता है बर्फ। तो अपन ने परिभाषा तो यही पढ़ी थी कि ऐसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, आकार, रंग या पदार्थ की अवस्था में, कि ठोस से द्रव हो सकता है, द्रव से गैस हो सकता है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं, जैसे ये पानी द्रव था और बना किसमें, ठोस में, वापिस बर्फ से वापस पानी बना तो ठोस से किसमें आ गया, वापिस द्रव में आ गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आकार, रंग, पदार्थ की अवस्था। और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय यानी दोनों ओर ऐसी अभिक्रिया या ऐसा परिवर्तन जो दोनों ओर चले, यानी पानी से बर्फ बन गया, बर्फ से पानी बन गया, तो इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। फिर सेकंड नंबर डाल के अपने को लिखना रासायनिक परिवर्तन। सेकंड नंबर पर डालना है रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन किससे कहते हैं, यानी किसी पदार्थ के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होकर अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो एक रासायनिक पदार्थ मतलब रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कोई लोहा है, लोहे को अपन ने बहुत दिनों तक ऐसे जैसे कुल्ले के अंदर रख दिया, ऊपर बाहर बारिश होती रहती है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जंग लगने लग जाएगा। तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि लोहे ने जल के साथ अभिक्रिया करके, जल तथा वायु के साथ अभिक्रिया करके और उसके ऊपर जंग लगने लग जाता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। एक तो ये लिखवा रखी, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से, जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। फिर आगे लिखा है कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जो रासायनिक जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा वापस देखते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो उसे अपन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वो और रासायनिक परिवर्तन के अंदर होता है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अपन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे अपने इसके अंदर आपके किताब के अंदर रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण दे रहे, जैसे मैग्नीशियम उदाहरण फर्स्ट, जब अपन मैग्नीशियम की अभिक्रिया
जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया यानी Mg, मैग्नीशियम को अपन Mg लिखते हैं और इसकी अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं अपन, ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, इसके साथ अगर अपन रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो आगे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO। तो ये अपने को ध्यान रखना कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg की अभिक्रिया अगर O2 के साथ करवाई जाए तो उसमें बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर अपन अभिक्रिया, सेकंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया MgO की अभिक्रिया अगर जल के साथ करवा दे, जल का अणु सूत्र होता है H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया MgO की अभिक्रिया अगर अपन जल के साथ करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस। अगर अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका अणु सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम की अगर अभिक्रिया जल के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का। फिर दूसरी अभिक्रिया मैंने लिखी मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर जल के साथ करवाई जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तो ये जो परिवर्तन के जो उदाहरण है ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती है। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन का एक और उदाहरण लिख लेते हैं अपन, उदाहरण नंबर 3 डाल के। रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसके अंदर अपने को रासायनिक अभिक्रिया होगी और वो दर्शानी है। तो एक और दे रही आपके इसमें 3 नंबर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसका अणु सूत्र क्या होता है CO2। क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अपन सामान्यतः CO2 से लिखते हैं। अगर इसकी अभिक्रिया चूने के पानी के साथ करवाई जाए, चूने के पानी को अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं चूने के पानी को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया चूने के पानी के साथ करवाई जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी CaCO3 का निर्माण होता जल बनता है, जल को लिखते हैं अपन H2O से। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया यानी CO2 की अभिक्रिया अगर चूने के पानी के साथ करवाई जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है तथा जल का निर्माण होता है। इस प्रकार अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया। बाकी जो इसका जो चैप्टर का शेष पार्ट है उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।